केन्गन असुरा सीजन 1 एपिसोड 9। तो एपिसोड की शुरुआत में हिमालय की चोटी पर एक लड़का रहता है जिसका नाम हारू होता है। वो अपने विलेज का लीडर होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी होता है। कुछ सालों बाद जापान से वहाँ एक आदमी आता है और उसे देखकर वो चौंक जाता है और उसे अपने साथ जापान चलने को बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुम केन्गन के ग्रेटेस्ट फाइटर बन सकते हो। वो उसे केन्गन मैचेस के बारे में सब बताता है। हारू का भी यही सपना होता है कि वो कभी किसी से लड़े, वो भी अपनी फुल पावर और पोटेंशियल के साथ। अगर मैं अपने विलेज को छोड़ के इन लोगों के साथ जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे लोगों का क्या होगा। सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। वहाँ के बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि हारू, ये विलेज तुम्हारे लिए बहुत काफी नहीं है, तुम जाओ, इस दुनिया को अपनी आंखों से देखो। और वो जापान के लिए निकल जाता है। हारू जापान में इतने सारे लोगों को देखकर हैरान था और वो सोचता है कि लोगों को यहाँ बिना शिकार करे खाना मिलता है और वो आदमी उसे अपने काबू में करके अपना पपेट बना लेता है। और वो ये लग्जरी लाइफस्टाइल में रहते रहते बहुत ही मोटा हो गया था और फिर उसे हारू से बना दिया गया हारू। फिर केन्गन मैचेस में उसकी एंट्री होती है। सब उसे देखकर हैरान थे कि ये कितना बड़ा और कितना विशाल है। और फिर उसके ओपोनेंट की एंट्री होती है जिसका नाम अकायो होता है। वो अभी तक 39 मैचेस जीता है और कोई भी मैच अभी तक नहीं हारा है। सबका इस फाइट पर बहुत ध्यान होता है और रेफरी दोनों को रेडी होने के लिए बोलता है। हारू अटैक करना शुरू कर देता है। सब सोचते हैं कि कितना फास्ट है ये। तो अकायो उसे किक करने की कोशिश करता है लेकिन हारू बैक फ्लिप करता है। सब ये देख के हैरान थे कि ये बैक फ्लिप भी कर सकता है। तभी हारू अकायो को एक जोरदार टक्कर मारता है और वो दीवार में जाके टकराता है। यमाशी तो सोच रहा होता है कि ये ऐसे कैसे मूव कर सकता है। आकीजामा बताती है कि मैंने इसे रोल बैटल में देखा था पहली बार, जहाँ सभी कंपनीज ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भेजे थे, जहां हारू ने सबको अकेले ही हरा दिया था। हारू दोबारा से अटैक करता है अकायो पर वो उसके अटैक को अपनी हैंड शील्ड से डिफेंड कर लेता है। तो बताते हैं कि इस टेक्निक का नाम है आर्ट ऑफ अरेस्ट, जो कि पुलिस वालों को सिखाई जाती है एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और ये कई आर्ट्स को मिलाकर बनती है, जैसे जापानीज कुंफू और जुजुत्सु। और अकायो लगातार हारू के अटैक्स को डिफेंड करता रहता है। तभी हारू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। तभी अकायो उसके हाथ पर अटैक करता है और हारू का ब्लड निकलने लगता है। और फिर दूसरे हाथ पर भी सेम अटैक करता है। और लही तो सोच रहा होता है कि ये तो मेरी टेक्निक से डिफरेंट है और हारू का बहुत ब्लड निकल जाता है। तभी अचानक ओमा बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और ऐसे मैच को देखना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे। लहितो के लिए ये थोड़ा अजीब था। और कोई लड़की अकायो को कुछ बता रही होती है माइक से, तो हारू उसकी तरफ भाग के आता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकायो उसको ऐसा नहीं करने देता और लगातार वो उस पे कई अटैक करता है। मुक्का मारकर उसकी एक आंख बंद कर देता है और अकायो उस पे लगातार कई अटैक करता है। तभी हारू उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन अकायो अपनी ड्रेस से निकल जाता है और अकायो हारू को सरेंडर करने के लिए बोलता है। तो एक सीन दिखाते हैं जहाँ कुछ लोगों को बंदी बना रखा होता है। वहाँ अकायो आ जाता है और उन लोगों को मार देता है और जिसको बंदी बना रखा होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बच के जाना है, ये गन उठाओ और मुझे मारो और यहाँ से चले जाओ। वो ये देखकर डर जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी अकायो उस पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में तो हियामा उसे अपनी कार में लेने आती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये सब कब तक करते रहोगे, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। अकायो बोलता है जस्टिस नीड नो रेस्ट। तो दोबारा फाइट पे आते हैं। अकायो बोलता है कि तुम्हारे अटैक मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। और ऊपर खड़ा हिमुरू कनाडा को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये टेक्निक बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है, लेकिन कनाडा बोलता है नहीं, ये मेरी टेक्निक जैसी नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। तभी हारू का ऑनर चिल्ला कर बोलता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से इसे फिनिश करो वरना मैं तुम्हें तुम्हारी कंट्री वापस भेज दूंगा। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? तभी वो सोचता है कि वहाँ तो कोई कंप्यूटर ना कोई कॉमिक्स कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। तभी वो दोबारा से आकियो पर अटैक करता है और इस बार आकियो अपनी उंगलियों से उस पे अटैक करता है और सब ये देख के हैरान थे। लेकिन हारू फिर से कोशिश करता है और अकायो अब की बार उस पे लीवर शॉट करता है। तभी यमाशितो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे अकायो को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो हारू सोचता है कि मेरे अटैक्स इस तक पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। अकायो उसे फिर से किक मारता है। तो दिखाते हैं कि हिमायू उसे एक रिमोट से कंट्रोल कर रही होती है और अकायो तो पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग है तो उस पे ज्यादा काम और अच्छे से हो पा रहा है। तो हारू गुस्से में बोलता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी हिमाया उसे ऑर्डर देती है कि अकायो चलो इसे खत्म करते हैं। तभी वो उसको पैर पर किक करता है और फिर फेस पर। तो हारू गिर जाता है। सब ये देख के
हैरान थे उसका ऑनर उसे चिल्ला चिल्ला कर खड़े होने को बोलता है। तभी रेफरी आता है और अकायो को विनर बोलने ही वाला होता है। वो रेफरी का हाथ पकड़ लेता है और सब ये देख कर हैरान थे कि हारू खड़ा कैसे हो गया। हारू खड़ा होता है और बोलता है कि मैं नहीं हार सकता हूँ। अकायो सोचता है कि इसकी लड़ाई के जोश ने इसे उठने पर मजबूर कर दिया है जबकि इसे अभी तक होश नहीं आया है। तो हियामा बोलती है कि कोई बात नहीं, ये चाहे कितनी ही बार खड़ा हो जाए लेकिन ये हमसे नहीं जीत सकता। तभी अचानक हारू पंच मारता है। वो सोचती है कि ये तो बहुत फास्ट है और लगातार कई अटैक करता है और उसके विलेज के लोग भी ये फाइट देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि जापान की लग्जरी लाइफ से ये बिल्कुल ही बदल गया है। लेकिन असली हारू सभी गोरखास में सबसे स्ट्रॉन्ग था। तो गोरखास के बारे में बताते हैं जो कि माउंटेन्स के सबसे पावरफुल ट्राइब हैं और ये लोग बहुत खराब एनवायरनमेंट में रहते हैं और इन लोगों में वो काबिलियत है जो और लोगों में नहीं होती है। लोग इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए हायर करते हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस, और कहते हैं कि उस सब में सबसे ताकतवर था हारू और लोग उससे डरते हैं और सोचते हैं कि ये इंद्र का अवतार है। तभी दिखाते हैं कि आकियो उसको फिर से उसी वीक पॉइंट पर अटैक करता है लेकिन तभी हारू उसे एक जोरदार पंच मारता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये वही आदमी है जो कुछ मिनट पहले गिर गया था। तभी हारू ध्यान लगाता है और उसके गुरु बताते हैं कि ग्रीड एक डेडली पॉइजन है जो लोगों को करप्ट बनाता है। तभी हारू अटैक करता है और आकियो सोचती है कि इसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और हारू उसे नीचे गिरा कर पंचेस मारता रहता है लगातार। हिमाया बोलती है बस थोड़ी देर रुक जाओ आकियो, बस थोड़ी देर। तो आकियो बोलता है कि अब ये मारा जाएगा तुम्हारे अधूरे काम की वजह से। तभी हारू के घुटने में दर्द होने लगता है और वो बैठ जाता है। यामाची तो सोचता है कि शायद ये इसके वेट की वजह से हुआ है या फिर आकियो ने जो इसको लगातार इतनी सारी किक मारी थी इसके घुटने पर उसकी वजह से। तभी आकियो उसे एक जोरदार किक मारता है और वो दूर जाकर गिरता है और रेफरी आकियो को विनर घोषित कर देता है। सब ये देखकर हैरान थे और सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो आकियो वापस जा रहा होता है और हिमाया आती है और बोलती है सॉरी मैं थोड़ी घबरा गई थी। तभी वो उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने मुझे रोक लिया था, यही सच्चाई है, तुमने मुझे निराश किया हिमाया और मैं अगला मैच अपने दम पर लड़ूंगा। तभी वो बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज मैं अब आगे से गलती नहीं करूंगी। वो बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है हिमाया और वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देख